Okay, today we'll do the multi-threading program of bouncing ball. Which program? Multi-threading of bouncing ball. Okay, we had. Yes, sir. तो कार रेस में जो था तो हॉरिजॉन्टल, तो कार्स वो मूविंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. Horizontally. The cars were moving in this direction, right? Horizontal direction. So which axis was incremented, x or y? X-axis. X axis were incremented, right? But the ball will bounce how? Gravity ball को कहाँ लेके जाएगी? नीचे की तरफ ना. तो क्या इंक्रीमेंट होगा? Y-axis. Y axis. और इसमें बाउंस का मतलब क्या है कि वापस ऊपर भी आना है बॉल को, है ना? हाँ. तो बॉल जब नीचे टच कर देगा तो वहां से बॉल वापस ऊपर जाएगा ना. बाउंस बाउंस बोला है, बाउंसिंग. तो अपने को वापस ऊपर जाने के लिए ये मूवमेंट लगेगा. तो डाउनफॉल में एक्स वाई एक्सिस क्या हो रहा है? डाउनफॉल में वाई प्लस हो रहा है. इंक्रीमेंट हो रहा है. और अपवर्ड मूवमेंट में वाई क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है. और हम लोग अपना एक फ्रेम रख देंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे गिरना 100 से और गिरेंगे 200 तक. तो कितना हाइट गिर रहा है बॉल? 100. ठीक है. अभी गिरते वक्त का हमको ऐसा दिखाना है सिमुलेशन अपने को कि पहले जो बॉल है ना वो रहेगा 100 पे. तो हमको ये फ्रेम दिखाना है. लेट्स से रेड कलर का बॉल है. तो पहले फ्रेम में बॉल का रहेगा कौन से वाई एक्सिस पे? 100 के ना. हाँ. फिर नेक्स्ट फ्रेम में है ना अपने को, नेक्स्ट फ्रेम में थोड़ा नीचे लेना है बॉल को. ठीक है. तो ये वाई एक्सिस क्या हो गया? 120. कितना हो गया? 120. तो बॉल कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना यूनिट्स डिस्प्लेस हुआ? 20. लेट्स से 20 पिक्सेल्स. कितना? 20 पिक्सेल्स डिस्प्लेस हुआ ना, नीचे आया. हाँ. ओके. तो ये इमेज में जो पहले थी ये इमेज और ये इमेज में डिस्टेंस कितना है? 20 पिक्सेल्स. यस, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. तो कितना डिस्टेंस है? 20 पिक्सेल्स. 20 पिक्सेल्स. ठीक है. और दोनों फ्रेम्स में कितना टाइम का डिफरेंस है? जब बॉल यहां पर, जब यहां पर दिखा था फिर अब यहां दिख रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस, टाइमिंग कितना है? टाइमिंग डिफरेंस, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेम्स, बिटवीन कितना? 1000 यूनिट्स मींस 1 सेकेंड. 1000 यूनिट्स मीन 1000 यूनिट्स मतलब 1 सेकेंड. ठीक है. तो कितना डिफरेंस देना है? 1000 का. ठीक है. तो अगर वो शुरू हुआ है लेट्स से 12 o'clock के ओके 00 सेकेंड पे, किस पे शुरू हुआ है? तो 100 पे कहा था वो? 100 यूनिट्स पे कहा था? 0 फिर नेक्स्ट फ्रेम कब बनेगा? नेक्स्ट फ्रेम 120 पे पर 1 सेकेंड में, है ना? 1 सेकेंड. क्योंकि 20 डिस्टेंस हुआ है और 1 सेकेंड लगा है, तो बॉल इधर आ रहा है. तो जब नेक्स्ट फ्रेम होगा, नेक्स्ट फ्रेम, तो बॉल और नीचे नजर आएगा. तो वो क्या होगा? 140 और कितनी देर में? 2 सेकेंड. डिस्टेंस होगा 140 और टाइम हो गया है 2 सेकेंड्स, है ना? यस सर. फिर जब थर्ड फ्रेम में बॉल यहां दिखेगा तो क्या हो गया? 160 और टाइमिंग 3 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड का. ठीक है. ऐसे करते करते वो कहां तक गिरेगा बॉल?
यहाँ तक और 200 200 तक, ठीक है। हाँ, तो 200 में कितना हो जाएगा? 180 और 200 है ना, हाँ, तो समझो ये 200 हो गया, और कितना हो गया? 5 सेकेंड है ना, 5 सेकेंड ये हो गया 180 है ना। हाँ, और ये हो गया था, 4 सेकेंड होगा, 180 4 सेकेंड। यस यस वो कर रहा हूँ, 180 इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो अभी अपने को वापस जब ऊपर जाना है, जब वापस ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, तो अभी क्या होगा? ये तो नीचे का हो गया था ना, ये तो नीचे वाला मूवमेंट है, तो वापस किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अगेन 180 हो जाएगा, हाँ, और 6 सेकेंड्स सेम, है क्या नहीं? पूरा मैं हाँ, पूरा फ्रेम बता रहा हूँ, पूरा फ्रेम। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? वापस 160 एंड 7 सेकेंड। तो ऐसे आपको है ना 10 सेकंड में ये बॉल पूरा का पूरा बाउंस होके दिख जाएगा, हाँ, है ना। हाँ सर। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट भी, अपवर्ड मूवमेंट भी। तो डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट से हो रहा है? डिस्टेंस 20 पिक्सल से, और हर फ्रेम के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? 1000 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक वो 200 से कम है, क्या है? टिल द बॉल का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 200, लेस देन 200, लेस देन, हेलो, 200। तो Yes, sir. इज 100 लेस देन 200? Yes. तो प्लस प्लस करो, क्या करो? Plus. इज 120 लेस देन 200? Yes. तो इज 100 लेस देन 200? प्लस प्लस बाय 20। इज 120 लेस देन 200? प्लस प्लस बाय 20। इज 140 लेस देन 200? Yes. तो प्लस प्लस बाय 20। इज 160 लेस देन 200? नाउ इज 180 लेस देन 200? Yes. ओके, नाउ तो ये कितने बार हो गया? अब इज 200 लेस देन 200? नो ना, तो अगर वो लेस देन 200 तो प्लस प्लस करो, और अगर मोर देन 200 है, क्या है? एंड इफ इट इज मोर देन 200, ओके ईशा, ठीक है, समझ गया। एक लॉजिक और देख लेते हैं, लॉजिक निकाल दो, चलो ये लॉजिक निकाल दो। देखो, वो जो अपना जो बॉल है ना, बॉल वो कौन से रेंज में इंक्रीमेंट हो रहा है? 10 to 100 to 200. उसमें क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है ना। Yes. इसके बाहर के रेंज में वो माइनस होगा, क्या होगा? बाहर के रेंज में माइनस होगा। हाँ, तो सिंपल इफ दे दो, तो इफ क्या, अगर उसमें जो x का वैल्यू है या y का वैल्यू है, वो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 200. बस। तो इस रेंज में, कौन से रेंज में, कौन से रेंज में? 100 to 200. तो क्या करना है?
प्लस प्लस क्या करना है, इंक्रीमेंट, और उसके अलावा डिक्रीमेंट, एल्स माइनस माइनस। हाँ ठीक है, तो इसमें प्लस प्लस बाय 20, इसमें माइनस माइनस बाय 20। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, सो हाउ डू वी डू दिस मल्टी थ्रेडिंग इन एप्लेट? तो फर्स्ट व्हाट वी राइट, एप्लेट क्लास। क्या लिखते हैं अपन क्या लिखते हैं? तो यहां पर हम दे देंगे क्लास बाउंस। क्या दे देंगे? extends what? Applet, right? Now can I also extend thread parallelly simultaneously? Is this possible? No. तो क्या करूंगा मैं? implements runnable, है ना? Yes. तो ये हो गया एक काम. Okay, which is the constructor of applet called? init. क्या बोलते हैं? init में क्या करेंगे? अब चूंकि ये रनएबल से बन रही है तो आई कैन नॉट कॉल स्टार्ट. कैन आई कॉल स्टार्ट? नो. तो init में क्या करेंगे? अपन थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. किसका बनाएंगे? और थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर इस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर देंगे. तो दिस है ना? और tx से क्या कॉल करेंगे? स्टार्ट कॉल करेंगे. ठीक है, स्टार्ट किसको कॉल करता है? रन को. किसको करता है कॉल? रन को करते हैं. तो इनिट ने किसको कॉल किया? स्टार्ट ने किसने कॉल किया? रन को. रन में सारा ये कोड लिखेंगे अपन जितना भी है ना, इफ एंड ये सब किस में जाएगा? रन में जाएगा. और रन किसको कॉल करेगा फिर? पेंट. And how do we exclusively call paint? By calling repaint. So is this order understood? Yes sir. पहले क्या? पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे init नाम का. हाँ. उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे थ्रेड का, और फिर उसको वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट को कॉल करेंगे. तो स्टार्ट किसको कॉल करेगा? स्टार्ट रन को कॉल करेगा. और रन किसको कॉल करेगा? हम पेंट का कोड लिखेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. So let's do the porting. Which package do I need to import? AWT. Applet. और AWT for graphics. ठीक है, ग्राफिक्स क्लास के लिए ये किसके लिए? फॉर एप्लेट क्लास. और ये किसके लिए? फॉर ग्राफिक्स क्लास. तो क्लास बनाया क्या नाम से? और वो क्लास पब्लिक रहेगी. क्या रहेगी क्लास? एक्सटेंड्स एप्लेट implements runnable. ओके, अभी यहां पर अपने को क्या क्या लगने वाला है? तो अभी अपने को ये बॉल ड्रॉ करने के लिए, ये पूरा का पूरा फ्रेम ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक ड्रॉ रेक्ट चाहिए. क्या चाहिए? और एक फिल ओवल चाहिए. ड्रॉ रेक्ट चाहिए. और ड्रॉ रेक्ट का डायमेंशन क्या रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? x भी 100, y भी 100. ठीक है, और इसका डिस्टेंस, इसका हाइट 100 है ना? ओके, लेट्स कीप विड्थ एज 100 एंड हाइट आल्सो एज 100. ठीक है, ताकि ये चला जाए 200 तक. ओके, और बॉल अपन बनाएंगे कितने? बॉल कितने का होगा? बॉल का x कोऑर्डिनेट भी 100, y भी 100, क्योंकि बॉल शुरू होगा बाउंस यहाँ से, कॉर्नर से.
और 20 दे देंगे। क्या दे देंगे? 20 बॉल का साइज 20 है, ठीक है। हाइट और विड्थ 20 है बॉल का। समझ में आ रहा है? ड्रॉ सर्कल होगा ना? ड्रॉ ओवल। ओवल। तो पहले तो हम लोग करेंगे ड्रॉ रेक्ट और फिल ओवल। क्या करेंगे? ड्रॉ रेक और ड्रॉ ओवल। तो हमको उसके लिए लगेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। क्या लगेंगे? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो 20 गिरेगा ना 20, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई कितना रहेगा? कितने से गिर रहा है वो? 20 से गिर रहा है, ठीक है। तो अभी अपने वो 3 वेरिएबल्स ले लो फिर इधर। तो इंटीजर क्या? x कॉमा वाई कॉमा डिस्प्लेसमेंट ऑफ y, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ y इज 20। इनिट में गए, हेलो, पब्लिक वर्ड इनिट में क्या लिखना है? पब्लिक वर्ड इनिट में क्या करना है? x का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये जिससे कंस्ट्रक्टर नो तो विल इनिशियल वैल्यू। x का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 100। y का कितना है? 100, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ y तो 20 दे दिया आपने, ऊपर ही दे दिया है। और क्या करना पड़ेगा फिर? अभी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट पास करेंगे और tx से क्या कॉल करेंगे? स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट किस में जाएगा? स्टार्ट किस में जाएगा? रन में जाएगा। और रन में वो क्या कॉल करेगा? रीपेंट। तो वी विल कॉल रीपेंट एंड वी विल कॉल रीपेंट मल्टीपल टाइम्स, नो? यस। तो क्या कितना बार रहेगा वो? मल्टीपल टाइम्स कॉल करेंगे ना उसको। हाँ सर। तो क्यों? और दैट बॉल विल कीप ऑन बाउंसिंग, नो? दैट बॉल विल कीप ऑन बाउंसिंग। तो हम इसको डाल देंगे वाइल इनफाइनाइट लूप, डाल देंगे वाइल इनफाइनाइट लूप में। इसमें डाल देंगे वाइल के इनफिनाइट। तो वाइल के एक इनफाइनाइट लूप में पेंट कॉल, रीपेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। सो द बॉल विल कीप ऑन बाउंसिंग, यस और नो? यस सर। एंड नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द बाउंसिंग? किस रेंज में है तो प्लस, किस रेंज में है तो माइनस? ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 200। हाँ, तो फिर क्या कर देंगे? इफ क्या y का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 and y is equal y is and less than y is greater than equal to 200. लेस देन 200 ना? Yes sir, less than 200. तो क्या करना है अपने को? y में d इसको ऐड करना है ना? Yes. y में किसको ऐड करना है? हाँ. डिस्प्लेसमेंट को। हाँ. और else क्या करना है फिर? अगर इस रेंज में नहीं है तो क्या करना है? y में माइनस y माइनस dy. आ रहा है समझ में? Yes sir. ओके। और थ्रेड को जो दोनों के बीच में स्लीप है वो कितने देर का टाइम इंटरवल है? टाइम इंटरवल कितने का है? 20 पिक्सल। टाइम इंटरवल, डिस्टेंस नहीं। अच्छा 1 सेकंड 100 यूनिट। तो स्लीप, तो विल डू व्हाट? विल स्लीप फॉर, दोनों के बीच में स्लीप कितने देर का है? 1 सेकंड का ना? हाँ. और स्लीप कभी भी अकेला नहीं आता। स्लीप ऑलवेज कम्स इन ट्राई कैच। स्लीप ऑलवेज कम्स इन ट्राई कैच। तो ट्राई, because sleep throws checked exception. What does sleep throw? Check. So we have to show the compiler कि हमने कुछ हैंडलिंग के लिए किया है। ठीक है। और फिर रीपेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देन विल कॉल रीपेंट। अब रीपेंट किसको कॉल करेगा?
पेंट को ना, हाँ कॉल करें। और पेंट एज आर्ग्यूमेंट क्या लेगा? ग्राफिक्स जी। ग्राफिक्स जी। तो पहले अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा उसका फ्रेम, तो जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, आर कैपिटल, ठीक है। तो ड्रॉ रेक्ट में अपने को कहां से शुरू करना है? 100 से। 100। तो ये 100 किसके पास है? एक्स और वाई के पास है ना। हाँ ये 100 किसके पास है? एक्स और वाई। तो ड्रॉ रेक्ट एक्स कॉमा वाई, और कितना लेंथ और हाइट कितना है? 100, ठीक है। अब उसके बाद में जी डॉट फिल ओवल। फिल ओवल कौन सा ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस तो एक्स के पास है ना, हाँ और वाई एक्सिस किसके पास है? वाई के पास। और साइज कितना है उसका बॉल का? 20 और कलर कौन सा करना है? कलर रेड कलर का बॉल रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम नाउ। और उसके लिए अपने को लगेगी एक फ्रंट एंड क्लास। क्या लगेगी? एक जिसमें अपन उसका एप्लेट वाला कोड लिखेंगे, है ना। वो मैं जब तक प्रिपेयर करता हूं, ठीक है। तो ये एप्लेट का कोड हो गया। तो इस क्लास को कैसे सेव करना है? बाउंस डॉट जावा कैसे सेव करना है? और इसको कैसे सेव करना है? बाउंस डॉट html किस नाम से? तो पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं ये कि है कैसे कैसे चल रही। लेट्स सी। ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है ये? पब्लिक वाइड पेंट में कुछ एरर आ रहा है क्या? ब्रैकेट से क्लोज नहीं किया अपन ने, इनिट क्लोज किया। ओके, वाइल अपन ने क्लोज नहीं किया, शायद अपन ने वाइल क्लोज नहीं किया, ठीक है। 20। और सर एक्सेप्शन का भी स्पेलिंग क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन से क्या? सर स्पेलिंग सही नहीं, एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन का स्पेलिंग, हाँ ठीक है, ये हो गया। हो गया। अभी कैसे करने का इसको? एप्लेट व्यूअर और जो अपना HTML फाइल है वो दे देने का। अरे रे ये देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? नहीं दिख रहा है, ये बॉक्स के ऊपर नीचे जा रहा है। क्योंकि वो एक्स आपने दिया ना, बॉक्स को अपन एक्स दे दिया था ना, तो एक्स के साथ में घूम रहा है वो। समझ में आ रहा है? तो बॉक्स को वी शुड हैव गिवन व्हाट? फिक्स वैल्यूज। बॉक्स को वी शुड हैव गिवन व्हाट? फिक्स्ड, नॉट एक्स एंड वाई। फिर को भी होगा ना 100। देखो दिख रहा है तुम लोग को? नीचे क्यों जा रहा है? ये बाउंस बराबर नहीं हो रहा है। इसका अपने को ये कोड देखना पड़ेगा थोड़ा, ये वाला कोड थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा अपने को।
देखो जैसे ही ये एक बार माइनस हो रहा है, once it passes 200 it will reduce for once, तो एक बार ये प्लस हो गया 200 से तो ये माइनस कर देगा ना एक बार, और माइनस करते ही वापस इस रेंज में आ जाएगा वो, इसके लिए वापस फिर प्लस कर रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जब तक वो लेस देन इक्वल टू है 200, क्या है, जब तक वो लेस देन 200 है तो प्लस प्लस करो, और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो माइनस माइनस करो। ये कैसे करेंगे, तो दिस लॉजिक ऑल्सो विल नॉट, और अगर वो 140 है, फर्स्ट लॉजिक जो किया था वो राइट था एकदम। कौन सा वाला, एकदम फर्स्ट वाला। क्या क्या था, सो लेट्स डू इट लाइक दिस, y स्टार्टिंग में 100 है ना, तो हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे टर्न, क्या ले लेंगे, तो टर्न बाय डिफॉल्ट 1 है, क्या है, तो 1 मतलब डाउन, 1 मतलब डाउन और 0 मतलब अप, 0 मतलब तो टर्न क्या है, मतलब डाउन जाना है अपने को, y तो कब तक जाएंगे अपन, 200 y greater than equal to 100 and turn is equal to 1, क्या है, तो y प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू y प्लस 20, और जैसे ही y 200 टच कर देगा, क्या कर देगा, 200 टच, तो वो टर्न हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0। if y equals to 200 will make the turn equal to 0, और जब टर्न 0 रहेगा और y लेस देन 200 रहेगा, and turn equals to 0 will decrement। तो मैं से रफ लिख रहा हूं, फिर आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे। देखो अपन एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे टर्न नाम से, किस नाम से, तो ये जो नीचे आ रहा है ये टर्न 1 है, ये ऊपर जा रहा है ये टर्न 0 है, तो अगर टर्न 0 है, टर्न 1 है तो क्या करने का, इंक्रीमेंट, तो टर्न 1 है तो इंक्रीमेंट करने का, और 0 है तो डिक्रीमेंट। बस ये लॉजिक देखेंगे अभी, ठीक है। तो इधर एक और वेरिएबल ले लेंगे टर्न नाम से, ठीक है, और टर्न को कर देंगे इनिशियलाइज 0, क्या करेंगे, while if turn is equal to 0 and y is less than 200 तो y प्लस प्लस, ठीक है, and if y is equal to ग्रेटर देन इक्वल टू 200, अगर वो उससे ग्रेटर इक्वल हो जाए तो टर्न को वो 1 कर देगा, क्या कर देगा, टर्न को 1 कर देगा। ये सिंपल सा कोड लिख देंगे, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, और फिर क्या कर देंगे, अगर टर्न 1 है और क्या है, तो ये नीचे आने के लिए, कब तक नीचे आने का, जब तक ये है, और ऊपर कब तक जाने का, जब तक वो 100 है, और अगर y लेस देन और इक्वल टू 100 बन जाता है तो टर्न को 0 कर देगा, टर्न 0, हाँ ठीक है। तो अभी टर्न समझो, टर्न इनिशियलाइज किसको किया अपन ने, टर्न को इनिशियलाइज किया 0, तो टर्न 0 है, यस, और
100 इज लेस देन 200, यस, y को इंक्रीमेंट करो तो y हो गया 120, इज 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 200, नहीं जाएगा वो, Yes. फिर 140, 160, 180, 200, जब वो 200 हो जाएगा तो टर्न 1 हो जाएगा, जब टर्न 1 हो जाएगा और 200 इससे लेस है तो यहाँ पर माइनस करना है ना अपने को। ओके, दिस शुड वर्क, लेट्स चेक दिस आउट। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? Yes, sir. हो रहा है ना? sir. समझ में आ गया? हाँ, sir. तो ऐसे वो टर्न भी कर रहा है, बाउंस भी कर रहा है, और वो प्रॉपर फ्रेम में कर रहा है। तो मैंने क्या किया इसमें, लॉजिक क्या लगाया मैंने कि टर्न को इनिशियलाइज क्या किया, जीरो। जीरो मतलब क्या? Down. डाउन ना, तो टर्न जीरो है मतलब डाउन है ना, और कब तक डाउन जाएगा वो? हाँ. जब तक y 200 तक टच नहीं होता तो वो डाउन जा रहा है, और जैसे 200 टच करा उससे तो टर्न क्या हो गया, फिर अभी रिवर्स हो गया, ठीक। और जैसे ही फिर टर्न 1 हुआ तो जब तक वो 100 से बड़ा है तो नीचे जाएगा, और जैसे ही 100 टच करेगा तो रिवर्स कर देगा।